जय हिंद। आप सभी को आइए आज के क्लास में बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर, बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर ये सीजीएल 4 के लिए भी है और इंटर लेवल के लिए, और बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी और बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। चलिए, क्योंकि वही क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाता है जो देखिए यहाँ पर बिहार एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ये कक्षपाल का है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। इसीलिए इस क्लास को ध्यान से देखते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना सही हुआ। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है बताइए। 102, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, शहतूत की पत्ती। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है, तो रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है, तो शहतूत की पत्ती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। देखिए कक्षपाल के लिए है 103 का उत्तर, तो हो जाएगा विटामिन डी। निम्न में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है बताइए। 103 का उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आयोग इसका उत्तर माना है विटामिन डी, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण का बात कीजिएगा तो ये विटामिन सी होगा। अगर गूगल कीजिएगा तो विटामिन सी इसका उत्तर मिलेगा। ये दोनों महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सपर्दंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है बताइए। सपर्दंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। 104 का उत्तर बताइए, तो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। कौन होता है, तो तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट, गाय का गर्भाधान का काल कितने दिनों का होता है बताइए। 105 गाय का, तो गाय का 280 दिन का होता है। चलिए नेक्स्ट, किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। पेड़ की आयु 106, तो हो जाएगा इसके ताना की गोलाई को देखकर, ताना के गोलाई को देखकर। चलिए अगला, डॉट डॉट पौधों में मिट्टी के गाढ़ते और डॉट डॉट के प्रकाश संश्लेषण का स्थल है बताइए। 107, तो हो जाएगा जड़े पत्ती, जड़े और पत्ती। चलिए अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। 108, तो हो जाएगा लीवर। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है बताइए, तो हो जाएगा पत्तों में। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो ये हो जाएगा जांघ की। कौन, 110 का उत्तर हो जाएगा जांघ की, फीमर होता है। नेक्स्ट, चावल का दाना है बताइए। 111, तो हो जाएगा एक बीज। चावल का दाना क्या है, तो एक बीज। नेक्स्ट, किसी पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। 1 मिनट, बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, बताइए। 112, तो हो जाएगा ईख। बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। चलिए, निम्न में से किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। 113, ये हो जाएगा 4, मूंगफली। मटर पौधा है 114, तो हो जाएगा साग। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है। 115, तो हो जाएगा यूरेनियम ऑक्साइड। चलिए अगला, किस मौसम में वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है। 116, हो जाएगा शीत। वर्षा की अधिक आवश्यकता किस में होती है, शीत में। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। 17 का उत्तर, 117 का, तो हो जाएगा 4, नाइट्रोजन। चलिए 1 मिनट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट, स्थानीय जंतु को उड़ सकता हो बताइए। 118, स्थानीय जंतु जो उड़ सकता हो बताइए। 118 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चमगादड़। नेक्स्ट,
जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो उसके खट्टेपन की वजह होती है। 119 का उत्तर बताइए, तो इसका हो जाएगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, पानी का सबसे शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है बताइए, 120 का उत्तर, तो ये हो जाएगा 3 नंबर, वर्षा का पानी। चलिए नेक्स्ट, इनमें से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है बताइए, 121, ये हो जाएगा 4, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, बाकी अंडा, मांस और दाल में पाया जाता है। नेक्स्ट, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये विटामिन सी पाया जाता है। संतरे में कौन पाया जाता है बताइए, तो विटामिन सी, 122 का उत्तर। नेक्स्ट, फाइलेरिया किसके कारण होता है बताइए कि फाइलेरिया किसके कारण होता है, 123 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मच्छर के कारण फाइलेरिया होता है। नेक्स्ट, हरे पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, 124 का उत्तर बताइए, तो इसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट, मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से होते हैं, 125 का उत्तर बताइए, तो ये हो जाएगा नाक, फेफड़े। नेक्स्ट, गैस और जल वाष्प के मंडल को कहा जाता है, 126 का उत्तर बताइए, तो 2 हो जाएगा वायुमंडल। चलिए अगला क्वेश्चन, वसा और तेल है, 127 का उत्तर बताइए, तो हो जाएगा लिपिड। वसा और तेल क्या है, तो लिपिड है। नेक्स्ट, वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है, 128 का उत्तर बताइए, तो हो जाएगा चेचक। वायरस के कारण कौन होती है, तो चेचक होती है, 128 का 3। नेक्स्ट, विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत है, 129 का उत्तर कमेंट कर दीजिए, तो हो जाएगा आंवला। चलिए नेक्स्ट, परिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है, 130 का उत्तर कमेंट कर दीजिए, इसका हो जाएगा जीवों और अपने वातावरण के बीच का संबंध। मानव शरीर का सामान्यतः ताप है बताइए, 131 का उत्तर बता दीजिए, तो ये हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, प्राथमिक वनस्पति पोषण तत्व है बताइए कौन सा है, प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व कौन सा है, 132 का उत्तर बताइए, तो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रेट। 132 का क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, सूरज के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि, 133 का उत्तर बताइए, तो इसका हो जाएगा पराबैंगनी किरणों त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है, पराबैंगनी किरण त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट, परिस्थितिकी विज्ञान में इनमें से किससे संबंधित है, 134, तो ये हो जाएगा जीव और वातावरण के बीच संबंध। नेक्स्ट, फाइलेरिया इनमें से किस से फैलता है बताइए, 135 का उत्तर कमेंट कर दीजिए, तो हो जाएगा मच्छर। पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं, 136, तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया मारने के लिए। कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकेंड उत्पन्न करता है बताइए, 137 का उत्तर, तो ये हो जाएगा 5 मिलियन। चलिए नेक्स्ट, इबोला क्या है, 138 का उत्तर बता दीजिए, तो ये हो जाएगा वायरस। इबोला क्या है, तो वायरस है। नेक्स्ट, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित कौन है, 139 का उत्तर बता दीजिए, तो हो जाएगा क्लोरोफिल। चलिए नेक्स्ट, शुष्का सिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है, 140 का उत्तर बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। सारा क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिए क्योंकि सारा क्वेश्चन देखिए बिहार एसएससी सीजीएल 4 और इंटर लेवल सभी के लिए महत्वपूर्ण, कार्यालय परिचारी बिहार दरोगा, क्योंकि बिहार एसएससी का पूछा गया सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बताइए, 141 का उत्तर, तो ये हो जाएगा बाल क्षय मरामस। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, 142, तो ये हो जाएगा पैनक्रियाज याग्ना से। शरीर के किस अंग की खराबी कर मधुमेह रोग, पैनक्रियाज याग्ना से। नेक्स्ट, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक हो सकता है, 143, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, पहाड़ी क्षेत्र। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, 144 का उत्तर हो जाएगा 4 यकृत में। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है, 145, तो हो जाएगा फाइलेरिया। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, 146, तो हो जाएगा गाला।
निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? 147। तो ये हालास्टिन फ्रीजियन ये प्रजाति देसी नहीं है। बाकी गिर, रेड सिंधी और थारपारकर क्या है? तो ये सब देसी गाय है। नेक्स्ट, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? 148। तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? 149। 2 हो जाएगा, एक वायरस। एलिसा जांच किसकी पहचान करती है? 150। तो हो जाएगा एड्स के लिए होता है। कौन एलिसा होता है? किसके लिए? तो एड्स के लिए। चलिए 50 क्वेश्चन में आपका 40 सही हुआ है नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। और इससे पहले वाला क्लास भी जा करके देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के लिए जय हिंद।